नमस्कार, सुप्रभात, आदाब। यूपीपीसीएस प्री के क्रम में आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न है, सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह तिब्बत के निकट मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। जो पहला कथन है बिल्कुल सही कह रहा है कि उसका जो उद्गम होता है सिंधु नदी का, यह चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। यह दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है, जास्कर सोहन स्यांग सिगार दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। अब तीसरा जो स्टेटमेंट है, जास्कर सोहन स्यांग सिगार दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। तीसरा स्टेटमेंट जो यहां पर है वह है रंग। ये जो नदियां हैं ये बाईं ओर से मिलती हैं, ना कि दाहिनी ओर से, ना कि दाहिनी ओर से। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक, दो और तीन। जो सही स्टेटमेंट हैं वह हैं एक और दो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चिनाब सिंधु की विशालतम सहायक नदी है। जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से निकलती है। बिल्कुल सही है। जो सतलज नदी है यह राकसताल से निकलती है। सतलज हिमालय को काटकर काटकर सिपकीला दर्रे के पास भारत हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है, श्योक नदी इसकी मुख्य सहायक नदी। श्योक नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। तीसरा स्टेटमेंट अगर देखें तो यह गलत। श्योक इसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है, ना कि सतलज की। इसकी सहायक नदी है स्पीति। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं जो सही है वह है एक और दो। एक और दो, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रयाग, एक तरफ नदियां। देवप्रयाग, भागीरथी, अलकनंदा, कर्णप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी, अलकनंदा, नंदाकिनी, नंदप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा, पिंडर। तो देवप्रयाग में जैसा कि आप जानते हैं भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। बिल्कुल सही है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर आकर मिलती है। अलकनंदा और पिंडर आकर मिलती है। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी। अलकनंदा और नंदाकिनी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी। ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का तीसरा। ऑप्शन जो ए है वह है सही। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए करते हैं। अलकनंदा का उद्गम स्थल सतोपत हिमानी में है। तो जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। जो अलकनंदा है इसका उद्गम कहां से होता है? सतोपत हिमानी से होता है। भागीरथी गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा कह रहा है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम नंद प्रयाग में होता है। अलकनंदा और भागीरथी का।
ये कहाँ पर होता है? यह होता है देवप्रयाग में। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर भी है गलत। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है, वह है केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी रामगंगा है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कृष्णा है। ये स्टेटमेंट है गलत। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। तीसरा स्टेटमेंट, दक्षिण पठार से सीधे गंगा में मिलने वाली नदी टोंस व सोन है। टोंस व सोन है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक और तीन। जो सही है वह है एक और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के बाएं तट पर सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। जो सही क्रम है, सबसे पहले रामगंगा मिलती है, उसके बाद गोमती, फिर घाघरा, उसके बाद जो सही सिक्वेंस है वह है 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शंस हैं पुनपुन, गोमती, करनास, केन। तो पुनपुन भी है, गोमती भी है, करनास भी है, नहीं है वह है केन। केन गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्गम उसी स्थान से होता है जहां से सतलज का होता है। तो पहला स्टेटमेंट है ये भी सही है। सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों का उद्गम लगभग एक ही स्थान से होता है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है इसका अपवाद तिब्बत, भारत, बांग्लादेश और भूटान में है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसका अपवाद तिब्बत, भारत, बांग्लादेश में तो है लेकिन भूटान में नहीं है। भूटान में नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट हो जाता है गलत। इसकी दो सहायक नदियां दिबांग और लोहित इसके दाएं किनारे पर आकर मिलती हैं। दाएं किनारे पर आकर मिलती हैं। अब अगर इसको देखें दिबांग और लोहित को, यह इसके दाएं किनारे पर नहीं बल्कि बाएं किनारे पर आकर मिलती है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वह है गलत। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल एक और दो, दो और तीन, एक, दो और तीन। सही है वह है केवल एक, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? पहला, ए क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है। ये तो सही है। बी कह रहा है महानदी हिमालय के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। महानदी हिमालय के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। बी भी सही है। डी कह रहा है सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है। निकलती है, बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कावेरी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। तो जो डी है ये है गलत, और हमसे गलत ही पूछा है। ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। एक तरफ घाटी, एक तरफ राज्य। आइए इनको मिलाते हैं। लाहौल घाटी उत्तराखंड, युथांग घाटी तमिलनाडु, कंबम घाटी हिमाचल प्रदेश, दून घाटी सिक्किम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दून घाटी से। कहां पर है? यह है उत्तराखंड में। दून घाटी उत्तराखंड, लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश, युथांग घाटी सिक्किम और कंबम घाटी तमिलनाडु। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला। ऑप्शन जो सी है यहां पर सही होगा। महानदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहाबा पहाड़ी से निकलती है। तो निकलती है, बिल्कुल सही है। जोंक व तेल इसकी सहायक नदियां हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है हीराकुंड बांध इसी नदी पर बनाया गया है। सही है बिल्कुल, तीसरा भी। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दो और तीन, एक, दो और तीन। तीनों स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, गंगा की सहायक नदी गोमती, इसका उद्गम मैदान में है। बिल्कुल सही। गोमती नदी पीलीभीत के माधो तांडा में एक झील से निकलती है जो कि मैदान है। गंगा की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। दूसरा सही है। नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? यहाँ पर जो सही है सभी सही हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी, एक तरफ उनकी लंबाई। रामगंगा 360 किलोमीटर, यमुना 960 किलोमीटर, चंबल 1376 किलोमीटर, महानदी 596 किलोमीटर। तो रामगंगा सबसे पहले, इसकी जो लंबाई है वह लगभग 596 किलोमीटर। यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर। चंबल की लंबाई 960 किलोमीटर। महानदी की 360 किलोमीटर। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी, एक तरफ उनका उद्गम। तीस्ता, रोहतांग दर्रा, ब्रह्मपुत्र, राकसताल, सतलज, चोलाम झील, राबी, केमायुंगडिंग हिमनद। आइए इनको मिलाते हैं। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है चेमायुंगडुंग हिमनद। सतलज, राकसताल, राबी, रोहतांग दर्रा। राबी, रोहतांग दर्रा और तीस्ता, चोलाम। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला। ऑप्शन ए जो है वह है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं का चयन करें। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं का चयन करें। उथली घाटी, मध्यम ढाल, वर्षा द्वारा जलापूर्ति, सतत वाहिनी। अब
अब क्या क्या विशेषताएं हैं प्रायद्वीपीय नदियों को, इनको हमें बताना है। इसके लिए कूट का इस्तेमाल करेंगे। 1 और 2, 2 और 3, 1 2 और 3, 3 और 4। तो इनमें उथली घाटी भी मिलती है, मध्यम ढाल भी है इन नदियों में, वर्षा द्वारा जलापूर्ति भी होती है, सतत वाहिनी नहीं है, क्योंकि इनमें जो जल आपूर्ति होती है वह वर्षा द्वारा होती है। तो इनकी जो विशेषताएं होंगी 1 2 3 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुलर झील गोखुर झील का उदाहरण है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लोनार झील एक क्रेटर झील है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, बुल्ढाणा। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी, एक तरफ उद्गम। नर्मदा, नाग पर्वत, ताप्ती, अमरकंटक चोटी, साबरमती, सतपुड़ा श्रेणी, लूनी, मेवात पहाड़ियां। जो नर्मदा है ये कहाँ से निकलती है? यह अमरकंटक चोटी से निकलती है, अमरकंटक चोटी से निकलती है। ताप्ती सतपुड़ा श्रेणी से, साबरमती मेवात पहाड़ियों से, मेवात पहाड़ियों से, और लूनी नाग पर्वत अरावली रेंज से। ए का दूसरा, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कृत्रिम झील नहीं है। उकाई, गोविंद सागर, पेरियार, रूपकुंड। सही ऑप्शन है डी, रूपकुंड। रूपकुंड कृत्रिम झील का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, गोखुर झील, नदी विसर्प, जलप्रपात। नदी के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलियों की अगर बात करें, स्थलाकृतियों की बात करें, तो गार्ज, बी आकार की घाटी, जलप्रपात एवं शिप्रिका, जलगर्तिका, संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिकाएं, नदी विसर्प, संप्राय मैदान। तो यहां पर हमसे पूछा है अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं, अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। जो जलोढ़ पंखु है ये किससे बनती है? यह है निक्षेप द्वारा। जलोढ़ शंकु, यह भी निक्षेप के द्वारा। और गोखुर झील, यह भी निक्षेप का ही एक परिणाम है। नदी विसर्प की अगर बात करें, और जलप्रपात, जलप्रपात, ये तो दो हैं, चौथी और पांचवी, चौथी और पांचवी, यह अपरदन का परिणाम है। 4 और 5 अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। 21वां और अंतिम प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ जलप्रपात, एक तरफ नदी। परकाना जलप्रपात कृष्णा, गोकक जलप्रपात नर्मदा, पुनासा जलप्रपात सीता नदी, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी। परकाना जलप्रपात कहाँ पर है? यह है सीता नदी, सीता। गोकक प्रपात कृष्णा नदी पर बनता है। पुनासा जलप्रपात नर्मदा नदी पर। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी कहाँ पर है? गोवा में। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का तीसरा।
पहला, तीसरा के बाद पहला, फिर दूसरा, बाद में चौथा। कहाँ पर है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।